कि जितने भी इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, ए टू जेड, आपके माँ बाप भाई बहन यार दोस्त पड़ोसी गांव वाले शहर वाले, जितने भी तुम्हें शरीर दिख रहे हैं, ए टू जेड शरीर, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप चूहा बिच्छू, ये सब मरने के लिए पैदा हुए हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो। कोई भी शरीर पैदा होता है तो मरने के लिए ही होता है। अब वो बात अलग है कि कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, कोई परसों मर रहा है। मरना सबने है। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। मरने के तरीके अलग अलग हैं। मौत अपने सिर पे इल्ज़ाम नहीं लेती। मौत एक्सीडेंट का नाम लगा देती है, एक्सीडेंट हुआ तो मौत आई। जहर का नाम लगा देती है, जहर खा लिया तो मौत आई। कभी सांप का नाम लगे, सांप ने काट लिया तो मौत आई। कभी आग का नाम लगा देती है, आग लग गई तो मौत आई। कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी कुछ कभी कुछ। कोई ना कोई बहाना बना के मौत ने आना ही है। ये अटल सत्य है। और उससे भी पहले ये तैयारी करो कि उनसे भी पहले मैं जाने वाला हूं। मेरी मौत आने ही वाली है और मैं तैयार हूं। बस ये असली फार्मूला है। यानी तुम्हें एक सागर पार करके जाना है, नाम है उसका भवसागर। और तुम्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भवसागर पार करके जाना है। ऐसा कोई बिरला होगा जिसने भवसागर का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि नहीं लगाता कोई कि सागर जब नाम ले ही लिया है तो उसमें तैरने से पार हुआ जा सकता है। उसको तैर के ही पार किया जा सकता है। और तैरना एक कला है। समझ लो। अनिरुद्ध कुमार, मेरे मेरे चचेरे भाई भी रेल एक्सीडेंट में मारे गए हैं। सब मरेंगे। संतों ये, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है। और गीता में तो यहां तक बोल दिया ये पहले से ही मरे हुए हैं। यानी जो शरीर तुम्हें दिख रहे हैं वो पहले से ही मुर्दा हैं। बस आत्मा की ताकत से तुम्हें चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर में पंखे लटके हैं, अब जैसे ही बटन दबाओगे तो चल पड़ेंगे, तो तुम्हें लगेगा जीवित है, चल रहे हैं ये तो। लेकिन असल में ये मुर्दे हैं। केवल करंट का सहारा दिया इसलिए दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ये जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब मुर्दे हैं, मुर्दे। केवल उस आत्मा की वजह से, उस रमता राम की वजह से ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते। और तुम कह रहे हो मेरी माँ जीवित है, मेरा पिता जीवित है, मेरा भाई जीवित है, मेरी बहन जीवित है। और जैसे ये शरीर ने आत्मा को छोड़ा, एक ही झटके में पूरा ठंडा हो जाएगा बर्फ की तरह। समझ लो इसको। इसी चीज का तो संत हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तू उससे पहले मरना सीख ले। मरने पहले जो मरना सीख लेता है उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यानी भवसागर में गिरने से पहले जो स्विमिंग पूल में भी सीख लेता है तैरना। स्विमिंग पूल में अगर तैरना सीख लेता है तो समझ लो कि वो भवसागर में भी तैरेगा। कोई माई का लाल उसको डुबा नहीं सकता। इसीलिए मरने पहले जो मरे अब बहुर न मरना होई। समझ लो।
जो ये नाम दीक्षा वाले बोल रहे हैं कि पहली दीक्षा लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना किसी ने भी व्हाट्सएप पे 9256111007। फिर समझ लो 9256111007। इस नंबर पे आपने लिख के भेजना है कि मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, और साथ में लिखना है आपने इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, या हिंदी में लिख दें जरूरी। इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट और हिंदी में जरूरी, ये जरूर लिखना है आपने, बोल के नहीं भेजना। कुछ भगत तो बोल के भेज देते हैं जरूरी, अरे भाई वो टाइप नहीं हो सकता। तो लिखना है आपने जरूरी या इम्पॉर्टेंट, तो आपको उसका रिप्लाई 1 दिन या 2 दिन में आराम से मिल जाएगा। नहीं तो हज़ारों मैसेज आते हैं, देखना मुश्किल हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल के मैसेज ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो देख नहीं पाया मैं। पिछले साल के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इतने मैसेज इतने मैसेज इतने मैसेज कि अंगूठा दुख जाता है घुमा घुमा के मोबाइल स्क्रॉल